स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 के गणित के उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो 2021 की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका पेपर में आने का लगभग 100% चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हल दिया है हमको दिए हैं 135 और 225। तो 135 और 225 सर्वप्रथम प्रथम चरण में छोटी संख्या लेंगे। जो हम देखते हैं कि इन दोनों में सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे कौन सी है। तो हमारी इन दोनों में छोटी संख्या 135 है। 225 135 से बड़े हैं, इसलिए हम 135 लेंगे, जो 135 है। तो द्वितीय चरण लिखेंगे यहाँ पर। द्वितीय चरण में इन दोनों में जो हमारी बड़ी संख्या है उसको बराबर के इस तरफ लिख देंगे। बराबर की इस तरफ लिखेंगे बड़ी संख्या को, और जो छोटी संख्या है ना उसका हम भाग देंगे बड़ी संख्या में। तो चलिए भाग दे के देख लेते हैं। इस तरफ भाग दे के देख लेते हैं। 225 भागित 135। 135 का जब 225 से भाग देंगे तो 135 दूनी 270 ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा भाग एक बार जाएगा। तो 135 एकम 135। तो 5 में से 5 जाएंगे, 0 बचेगा। 12 में से 9 जाएंगे, 3 जाएंगे तो 9 बचेगा, और इसके हासिल इसमें जुड़ जाएगी तो 2 में से 2 का क्रॉस। तो जितने का भाग दिया और जितना शेषफल आया उनको आपस में गुणा करके लिखेंगे, और जो हमारा शेषफल बचा उसको प्लस कर देंगे। तो 135 गुणित 1 प्लस 90। जितने का भाग दिया था, जितना से भागफल आया था उनका आपस में गुणा और शेषफल को हम जोड़ देते हैं। इसी प्रकार हम तृतीय चरण लिखेंगे। तृतीय चरण में हम देखेंगे कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारी 135 बड़ी संख्या है, जो 90 वो छोटी है। तो 90 का हम 135 में भाग देंगे अब की बार। तो यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं। 135 भागित 90। 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 90 एकम 90। तो यहाँ पर 5 बचेंगे। 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेंगे। 13 में से 9 जाएंगे तो हमारे 4 बचेंगे, और इसकी हासिल यहाँ जुड़ जाएगी तो 1 में से 1 जाएगा क्रॉस। तो जितने का भाग दिया, जितना भागफल आया उनका आपस में गुणा, और प्लस में हम शेषफल जोड़ देंगे। ठीक है। तो 90 गुणित 1 और प्लस हमारे 45। इसी प्रकार हम तृतीय चरण लिखेंगे। चतुर्थ चरण में अब इन दोनों में बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। तो 90 हमारी बड़ी संख्या है, तो यहाँ बराबर के इस तरफ, और 45 जो है उसका 90 में भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग दे लेते हैं। 45 का जब 90 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90, तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बचा, 0, मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो 45 गुणित 2 लिख देंगे, और प्लस में हमारा कितना बचा, 0। तो हम भाग जब तक देते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो जब 0 हमारा शेषफल आ जाएगा तो थोड़ी सी इसमें हम भाषा लिखेंगे। अतः 45 का भाग देने पर शेषफल
शून्य प्राप्त होता है। इसलिए 135 और 225 का HCF 45 है। इसी के साथ ये हमारा सवाल सॉल्व होता है। तो चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो अगला हमारा सवाल है 867 और 255। तो 867 और 255 का हमको HCF ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है 867 और 255। तो इसमें भी थोड़ी भाषा लिखेंगे। सर्वप्रथम चरण में छोटी संख्या लेंगे। तो इन दोनों में हमारी छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली हमारी छोटी है जो 255 है। इसके बाद हम लिखेंगे द्वितीय चरण में जो हमारी बड़ी संख्या है ना, उसको हम बराबर की इस तरफ लिखेंगे और जो 255 है उसका इसमें भाग देंगे। तो चलिए इसका भाग दे के देख लेते हैं। इस तरफ 867 भागित 255। तो चलिए देखते हैं, इसका भाग लगभग 3 बार जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 255 गुणित 3, 5 15 की 5, 5 15, 15 1 16, 3 दूनी 4 और 1 7। अगर 4 बार भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार भाग दिया तो कितना आया हमारा 765। 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे और 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएंगे 1। तो जितना हमारा भागफल दिया और जितना भागफल आया उसका गुणा शेषफल को हम जोड़ देंगे। तो 255 गुणित 3 प्लस 107। इसी प्रकार तृतीय चरण लिखेंगे। तृतीय चरण में इन दोनों में हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? 255 है। तो बराबर की इस तरफ लिख लेंगे। 102 का हम 255 में भाग देंगे। तो चलिए इधर भाग दे के देख लेते हैं। तो 255 भागित 102। 102 का जब भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितना आया 204। 5 में से 4 जाएंगे 1, 5 में से 0 जाएगा 5 और 2 में से 2 का क्रॉस। तो जितने का भाग दिया और जितना भागफल आया उसका आपस में गुणा करके लिखेंगे और प्लस में शेषफल लिख देंगे। इसी प्रकार हम चतुर्थ चरण लिखेंगे। चतुर्थ चरण में देखेंगे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? हमारी 102 है। तो 102 में हम 51 का जब भाग देंगे तो यहाँ चलो भाग दे के देख लेते हैं। 102 भागित हमारे 51। तो 51 दूनी 102 हो जाएंगे। तो कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल हमारा कितना आया? 0। तो यहाँ लिखेंगे 51 गुणित 2 और प्लस में शेषफल कितना आया? 0। तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि मतलब जितना हमारा जब तक 0 नहीं आया तब तक हम भाग देके देखते रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः 51 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए 867 और 255 का HCF 51 है। इसी के साथ ये सवाल भी हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं।
अगला हमारा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो हमको इसमें जांच करना है कि कोई भी ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में हो। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है नहीं, माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। हमने मान लिया कि वह धनात्मक पूर्णांक ए है। तो यहाँ हमारा एक सूत्र है, इसको याद कर लेना। सूत्र हमारा है AQ+R, जहाँ 0 <r या <6। ठीक है, मतलब R का जो मान हमारा है वो या तो 0 के बराबर है या 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो तथा A बराबर हमारा 6। तो चलिए R बराबर 1 पर, तो R का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6q+1 तथा R बराबर 2 पर, तो 6q+2 R बराबर 3 पर, तो 6q+3 R बराबर 4 पर, तो 6q+3 R बराबर 5 पर, 6q+4 और R बराबर 6 पर, तो 6q+ यहाँ हमारे 4 आएंगे, यहाँ 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ लिखेंगे अतः समपूर्णांक हमारे हैं 6q+2, 6q+4 और 6q+6। और विषम पूर्णांक हमारे जो निकले हैं वो विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा सवाल है, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो हमको इन्होंने HCF दिया है, LCM हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल दिया है HCF 306, 657 बराबर 9, LCM 306, 657 बराबर ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक हमारा सूत्र है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं। तो दोनों जो हमारी संख्या है वो 306 और 657 दी हैं, तो इनका आपस में गुणा कर लेते हैं और बराबर LCM तो हमको ज्ञात करना है तो LCM लिख लेते हैं और HCF हमको उन्होंने 9 दिया है। तो गुणा की संख्या को जब इधर ले जाएंगे तो भाग में पहुंचेगी। तो LCM बराबर 306 गुणित 657 बराबर बटे में आएंगे 9। तो 9 का भाग दे लेते हैं, 9 3 27, 3 बचेंगे 36 हो जाएंगे, 9 चौको 36। तो हमारे 34 गुणित 657
इनका आपस में गुणा करेंगे, जितने भी गुणा करने पर आंसर आएगा वो हमारा उत्तर है। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे 22, 33, 8 आएंगे। ये हमारा उत्तर है। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। जांच करना है कि कोई भी ऐसी संख्या है जो 6n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे हम हल। दिया है प्राकृत संख्या n तथा 6 पे गाते हैं n, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। हमारी संख्या प्राकृत संख्या जो है वो अनंत तक जाती है। तो यहाँ हम जांच करेंगे। 6 पे गाते n, n बराबर 1 पर, तो 6 पे घात 1 हो जाएगी। तो 1 के घात एक बार बोलेंगे तो 6 आएगा। n बराबर 2 पर, n बराबर 2 रखेंगे तो 6 पे घात 2 हो जाएंगी। इसको 2 बार खोलेंगे तो हमारे 6 गुणे 6 36 आएंगे। इसी प्रकार n बराबर 3 पर, तो n बराबर 3 रखेंगे तो 3 बार खोलेंगे इनको, तो चाहे 36 36 चिक्का अपने 216 आएंगे। तो हम डॉट 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 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। इसी के साथ ये भी हमारा सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √3 जो है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हल। माना कि a/b बराबर √3। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² b² हो जाएगा और √3 पर स्क्वायर से हमारा √ कट जाएगा। तो यहाँ पर a² बटे b² बराबर 3। इनका त्रियक गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा ये भाग की संख्या इधर ले जाएंगे तो गुणा में पहुँचेगी, तो a² बराबर हो जाएंगे हमारे 3b²। गुणा की संख्या को इधर ले जाएंगे तो भाग में पहुँचेगी, तो a² बटे 3 बराबर b²। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः a² बटे 3 एक परिमेय संख्या हो सकती है, किंतु √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ ही हमारा सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले हल माना कि a/b बराबर √5। इसमें भी हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो a² / b² बराबर √5 पर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो a² / b² बराबर 5। b को इधर ले जाएंगे तो a² बराबर 5 b² हो जाएंगे। और जब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो a² / 5 बराबर b²। तो इसमें भी थोड़ी भाषा लिख लेंगे। अतः a² / 5 एक परिमेय संख्या हो सकती है, किंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ ये सवाल में हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 12, 15, a और 21। तो इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है, जो भी हमको दिया है वो लिख लेंगे। दिया है 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर, यही तो सवाल दिया है 12, 15 और 21। ठीक है, चलो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 12 को काट के देखते हैं। 12 को जब काटेंगे 2 से तो 2 × 12, 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 3 कम। इसी प्रकार 15 को काट के देख लेते हैं हम। तो 15 हमारे 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से कटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 5 कम 5। इसी प्रकार 21 को भी काट के देख लेते हैं। तो 2 से भी नहीं कटेंगे, 3 से कटेंगे, 3 × 7 = 21 और 7 कम 7। तो ये तो हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 से तो हर संख्या कट जाती है तो 1 1 1 गुणित 12 हमारे किससे कटे, 2 से कटे, फिर गुणित 2 से कटे और फिर 3 से कटे। इसी प्रकार 15 हमारे 3 से कटे और 5 से। इसी प्रकार हमारे 21 जो हैं 3 से और 7 से कटे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं इनका। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं HCF। तो HCF सबसे पहले हम यहाँ पर HCF में देखते हैं कौन सी संख्या हमारी कॉमन मिल रही। जो संख्या हमारी कॉमन मिलती है वही हमारा HCF होता है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 1 1 1। तो ये 2 संख्या हमारी मिल रही हैं, तो इनको आपस में गुणा करके लिख लेते हैं। तो इनका जब गुणा करेंगे तो 3 कम 3, तो हमारा एचसीएफ कितना आया 3। अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम बराबर जो हमारी कॉमन संख्या मिलती है उसको एक बार लेते हैं बस, और बाकी की संख्याओं को छोड़ देते हैं। तो कॉमन हमारी 1 मिल रही है तो इसमें 1 लिख लेंगे, और जो 3 मिल रही है तो 3 लिख लेंगे। बाकी की जो शेष रह गए उनको भी गुणा में लिख लेते हैं। तो गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7।
जब इनका गुणा करेंगे, जितना गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 30 60, 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 6 42, 420। तो हमारा एचसीएफ 3 आया और एलसीएम 420 आया। इसी के साथ ये भी सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है 8, 9 और 25 का। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है कितने दिए हमको 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर। तो चलिए इनके भी गुणनखंड करके देख लेते हैं। चलिए इनके गुणनखंड करते हैं। 8 को जब काटेंगे 2 से तो 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है, चलिए 9 को भी काट के देख लेते हैं। 9 3 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। चलिए 25 को भी काट के देख लेते हैं। 25 हमारे ना तो 2 से कटेंगे ना 3 से, 5 से कटेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। ये तो हमारे आवाज गुणनखंड हो गए हैं। चलिए यहाँ लिखते तो 1 1 1 तो सबसे कटेगा, गुणित में लिखेंगे। 8 हमारे कितने से कटे, 2 से कटे, 2 से कटे फिर 2 से कटे। 9 हमारे 3 से कटे फिर 3 से कटे। 25 हमारे 5 से कटे और 5 से। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं इसका पहले। तो एचसीएफ हमने बोला था कि जो हमारी कॉमन संख्या मिलती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें सिर्फ ये संख्या जो है वो कॉमन मिल रही है, बाकी की कोई नहीं मिल रही। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल गया है 1। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन संख्या को एक बार लिखेंगे बराबर, जो संख्या कॉमन नहीं मिल रही है उनको पूरी लिख लेंगे। 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 5 गुणित 5। चलिए इनका गुणा कर लेते हैं। 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 का 2 में गुणा करेंगे 200, 200 का 3 में गुणा करेंगे 600, 600 को गुणा करेंगे 3 में 3 18, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम हमारा 1800 आया और एचसीएफ हमारा 1 आया। इसी के साथ ये सवाल भी हमारा सॉल्व होता है।